धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य हैं। आज के दिन प्रभु अपने आप को, आपकी वचन को, आपके अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि हमारे मुख से हमारे मन की बातें नहीं बल्कि आपका पवित्र वचन निकले, वो जो लोगों के जीवन में कार्य करे, आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपकी महिमा को प्रकट करे ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 60 में रीजनरेशन मीन्स दैट गॉड ब्रिंग्स अ पर्सन टू न्यू लाइफ। रीजनरेशन का मतलब होता है कि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को नए सिरे से यानी उसको नए तरीके से जीवन देता है, ये रीजनरेशन है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इंग्लिश। Even when we were dead by our own shortcomings and trespasses, he made us alive. He कौन? God. He made us alive together in fellowship and in union with Christ. He gave us the very life of Christ himself, the same new life with which he quickened him. For it is by grace, his favor and mercy, which you did not deserve, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. तुम उस उद्धार में आ गए जो मसीह के द्वारा हुआ है और मसीह के सहभागी हो गए। ठीक है, तो ये इसी को रीजनरेशन, ये जो पूरा कार्य है ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। ये रीजनरेशन वाला काम। रीजनरेशन का मतलब होता है कि आपके शरीर में जैसे लिवर में आपके लिवर ट्रांसप्लांट होता है ना, लिवर ट्रांसप्लांट का मतलब उसमें किसी अच्छे लिवर का, स्वस्थ लिवर का थोड़ा सा टुकड़ा ग्राफ्ट किया जाता है और धीरे धीरे उसके द्वारा आपको जीवन मिलता है। यही किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, किसी से आपको दिया, किसी का अंग आपको ग्राफ्ट किया जाता है। यही है मसीह का आत्मा हमारे अंदर एनग्राफ्ट किया जाता है ताकि हमको वो नया जीवन दे। इसी को रीजनरेशन बोलते हैं। बिफोर स्पिरिचुअल रीबर्थ, यानी फिर से हम आत्मिक जन्म, इससे पहले कि हमारा आत्मिक जन्म हो, आत्मिक जन्म से पहले ऑल ह्यूमंस आर स्लेव्स टू सिन, यानी पाप के गुलाम हैं सब मनुष्य। सारी मानव जाति किसकी गुलाम है? स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम का मतलब क्या होता है? हाँ, बॉन्ड सर्वेंट, यानी आप अपनी इच्छा, वहां आपकी कोई इच्छा नहीं चलेगी। अब आप एक बात बताइए, जब हर व्यक्ति पाप का गुलाम है तो वो प्रार्थना कर सकता है, बाइबल पढ़ सकता है, प्रचार भी कर सकता है, लेकिन क्या ये सब चीजें मान्य होंगी? कोई प्रभाव होगा इसमें? क्यों? हाँ, वो एक चीज की गुलामी में है और वहां से वो उस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है, दूसरे मालिक की इच्छा नहीं पूछ सके। एक मालिक है, आप एक मालिक के कंट्रोल में, आप वहां से आप दूसरे मालिक को कैसे? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब यहां से ये, इसको डॉक्ट्रिन बोलते हैं, जो आज हम आपको बता रहे हैं, ये डॉक्ट्रिन है रीजनरेशन की। जी, स्लेव टू सिन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 34 पद।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता मैं तुमसे हूँ सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। वो पाप का दास है, गुलाम है। इंग्लिश। जीसस आंसर्ड देम, जीसस आंसर्ड देम, ये किसको जवाब दे रहा है? पहली बात तो ये यहूदियों को, इजराइलियों को। जी, जीसस आंसर्ड देम, I assure you, आई अश्योर यू, most solemnly I tell you, मोस्ट सोलेमली आई टेल यू, whoever commits whoever commits and practices sin and practices sin is the slave of sin. is the slave of sin। हमारे शरीर में, हमारे अंगों में कौन सी व्यवस्था काम करती है? हमारा शरीर पाप की व्यवस्था का सेवन करता है। अब ये बताइए कि ऐसा व्यक्ति बाइबल भी पढ़ सकता है, प्रचार भी कर सकता है, प्रार्थना भी कर सकता है, लेकिन उससे होगा क्या? यस, यही बताया जा रहा है जी। एंड स्पिरिचुअली डेड, देखिए आगे साफ किया है उसने, स्लेव टू सिन एंड स्पिरिचुअली डेड इन देयर ट्रेसपासेस, यानी अपने ट्रेसपासेस का मतलब होता है अपने अपराधों में, अपराधों के कारण वो आत्मिक तौर पे मरा हुआ है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। ये किसने किया? बाय हिज ग्रेस। इसमें हमारा एक भी पार्ट नहीं है। आपका जो रीजनरेशन है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये इस नए जीवन को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए सब कुछ उसी की ओर से होगा, वन साइडेड है, इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता। When Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden, they brought sin and death। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था अदन की वाटिका में, तो वो 2 चीजों को इस संसार में लेकर आए थे, sin and death into the world। संसार में 2 चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी, पाप और मृत्यु। ठीक, ये 2 चीजों का इंट्रोडक्शन हुआ। एवरीवन ऑफ देयर डिसेंडेंट्स ऑफ एडम एंड ईव। अब ये बताइए, जितने भी लोग आदम और हवा की संतान हैं, वो सब, अब इसमें आप कौन सा रिलीजन अलग अलग करके दिखाइए। अब ये समस्त पृथ्वी पर किसकी संतान है? सब आदम और हवा की संतान है। ठीक, भेष बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी, ड्रेस बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी, नियम बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी, आपके कुछ भी करने से आपका स्वभाव नहीं बदलेगा। लिख लीजिए, ये परमानेंट है, बिल्ट इन है। एवरीवन ऑफ देयर डिसेंडेंट्स ऑफ एडम एंड ईव, वी ऑल लिव अंडर द सेम कर्स। हम सब उसी श्राप में जी रहे हैं जो आदम और हवा के द्वारा, पाप के द्वारा हमारे जीवन में आया। क्या? पाप और मृत्यु। एक पद निकाल लीजिए, रोमियो के पत्री 3 अध्याय 23 पद। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। किस? कौन कौन लोग? सबने, जिसने पाप किया है। अब कोई ये नहीं कह सकता, यहाँ पे परमेश्वर ने सबको कॉमन कर दिया। ठीक, कॉमन ग्राउंड से आप लेके चलिए जी। इंग्लिश। Since all have sinned sinned and are falling short of the honor and glory which God bestows and receives। ठीक, इसके बाद and deserve death as punishment। और सबने पाप किया है और सबको मृत्यु दंड के योग्य हैं सब। ठीक, सबको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 पद। रोमियो 6:23।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्योंकि मृत्यु पाप है, की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परंतु परमेश्वर का वरदान परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में हमारे प्रभु मसीह यीशु में। अनंत जीवन है। अब आपके सामने चॉइस आ गई। पाप की मजदूरी मृत्यु, सब तो मृत्यु में जा रहे हैं, अनंत मृत्यु है यहाँ पे। हाँ, मृत्यु के बाद आपका कुछ नहीं हो सकता, अनंत मृत्यु का मतलब ये। अब आपको इस जीवन में एक मौका मिल रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन मिल सकता है। चॉइस है आपकी, इसमें ये ऑप्शनल हो गया। अब ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है कि सबको करना है, जो कोई चाहे। अगर आपको चाहिए तो आपको उसी में आना पड़ेगा, मसीह में, ठीक। अब इसके लिए दुनिया के लोग आपको कुछ भी कह लें, सहने को पहले तैयार हो जाना, बिल्कुल। और हम एकदम के हम अपना अनंत जीवन नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया हमें कुछ भी कर दे। और कुछ समय बाद लोग बोलना बंद कर देते हैं, ठीक। टू सेव अस फ्रॉम द कर्स, यानी टू सेव अस फ्रॉम द कर्स, क्राइस्ट जीसस केम फ्रॉम हेवन टू लिव ऑन अर्थ एज द परफेक्ट गॉड मैन। यानी हमें उस श्राप से बचाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के लिए आया, एक परफेक्ट गॉड मैन के रूप में। यानी एक क्या बोलेंगे आपको, परमेश्वर का सही एग्जैक्ट रूप लेकर और एग्जैक्ट मानव रूप लेकर वो आया। यानी मैन, गॉड इन द इमेज ऑफ मैन, एंड डाई एज पेनफुल डेथ ऑन क्रॉस। और क्रूस पर एक दर्दनाक मौत उसने हमारे लिए सही, टेकिंग अपॉन हिमसेल्फ द पनिशमेंट वी ऑल डिजर्व। उसने वो सारी पनिशमेंट जो हमारे लिए थे पाप की मजदूरी के, वो सब अपने ऊपर ले लिए, ठीक, वो ले लिए। वी डिजर्व। he then conquered death by rising from the grave 3 days later। और 3 दिन के बाद वो मृतकों में से जी उठकर उसने उस मृत्यु पर वो जयवंत हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये चीज हमेशा आपको याद है। 3 days later आफ्टर हिज असेंशन बैक टू हेवन। और जब वो स्वर्गारोहण हुआ, वो वापस अपने स्वर्ग में चला गया जहां से आया था, बैक टू हेवन, जीसस सेंट द होली स्पिरिट टू लिव इन ऑल हु पुट देयर फेथ इन हिम। वहां से उसने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो केवल उन लोगों में जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में वास करे, ठीक। अब ये काम यीशु मसीह, तो होली स्पिरिट हमको कैसे मिला? थ्रू द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हेन वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट वी रिसीव द होली स्पिरिट। दिस इज द गिफ्ट। ये भी गिफ्ट है, हमारे कुछ करने से हमें मिलेगा नहीं। ये हमको ये डॉक्ट्रिन हमें क्लियर होनी चाहिए। द एंट्रेंस ऑफ द होली स्पिरिट इनटू अ सोल इज व्हाट ब्रिंग्स अबाउट द स्पिरिचुअल रीबर्थ ऑफ दैट पर्सन। और उस पवित्र आत्मा का हमारे हृदय में आना, यही हमारा नया जन्म है, नए सिरे से, बॉर्न फ्रॉम अबव। यही हमारा इस आत्मिक जन्म है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 3 से 7 पद तक पढ़ना बेटा। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। किस चीज के दासत्व में थे? विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं। पाप हमको कितने प्रकार की गुलामी में खींच के ले जाता, देखिए, विभिन्न प्रकार की गुलामी में ले जाता वो, जी। और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। आज भी लोग कर रहे हैं, आप देख लीजिए, जी। और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब फिर हमने प्रार्थना करी और प्रभु ने हम पर हमारा उद्धार कर दिया, नहीं। या हम यही बताना मांग रहे कि आप उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, नए जन्म प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये काम परमेश्वर की ओर से है। आप परमेश्वर के वचन में स्टडी में लगे रहिए। जब आप स्टडी में लगे रहेंगे, फोकस रहेंगे, आप परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में ऑटोमेटिकली काम करेगा। वो जब देख लेगा कि आप उसके वचन में लगे हुए हैं, आपकी लगन को देखेगा, तब वो कहेगा कि नहीं, इसका उद्धार करो, ये बहुत मन लगा रहा।
लोग बाइबल स्टडी से शुरू से भाग रहे हैं। इसलिए उद्धार नहीं होगा जब तक आप वचन से भागेंगे। जो इसमें मन लगा लेगा, परमेश्वर का मन उसी पे लगेगा। ठीक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। कब? जब उसका प्रेम हम पर प्रकट हुआ। कब प्रेम प्रकट होता है उसका? जब हम उसके वचन में लगे रहेंगे, दिल से, संपूर्ण हृदय से, इच्छा से, जिज्ञासा से प्रभु का वचन क्या बता रहा है। आप स्टडी करना शुरू कीजिए, आप उसका प्रेम आप पर प्रकट हो जाएगा, उसका अनुग्रह होगा, आपको नया जन्म प्राप्त होगा। जी। और ये धर्म के कामों के कारण साफ लिखा हुआ, ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। आज दुनिया में लोग धर्म के काम आप करने में लगे हुए कि उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए। होगा ही नहीं। जी। पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। क्या? पवित्र आत्मा। जी। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। किसने बनाया? खुद बनाएगा। जब आप बाइबल स्टडी में लगे रहेंगे तो परमेश्वर भी तो देखेगा तुमने उस पर कितना मन लगाया, और तुमने उसके वचन में मन लगाया तो परमेश्वर ने तुम पर मन लगाया। अब क्लियर है ना? बिल्कुल सिंपल। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For we also were once thoughtless and senseless, obstinate and disobedient, deluded and misled। इन वर्ड्स को घर में बैठ के गूगल में एक एक शब्द की आप डिक्शनरी खोल के देखिएगा, इसका मीनिंग क्या है। जी। We too were once slaves to all sorts of cravings and pleasures, wasting our days in malice and jealousy and envy, hateful, hated, detestable and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God, our Savior to man appeared, he saved us not because of any works of righteousness that we have done, but because of his own pity and mercy, by the cleansing bath of the new birth, regeneration and renewing of the Holy Spirit, which he poured out so richly upon us through Jesus Christ, our Savior, and he did it in order that we might be justified by his grace, by his favor, wholly undeserved, that we might be acknowledged and counted as conformed to the divine will in purpose, thought and action, and that we might become heirs of eternal life according to our hope. Clear? अब हम यहां से एक कदम आगे आज बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे about the spiritual rebirth of that person. नहीं, sorry, regeneration is necessary, यानी ये ऑप्शनल नहीं है। नए सिरे से जन्म होना या आत्मिक जन्म का होना ये ऑप्शनल नहीं है कि हम ऐसे भी विश्वासी रह सकते हैं, इसके बिना भी हम विश्वासी हैं।
ऐसा भ्रम लोगों में फैला हुआ है। ये मस्ट है। अनंत जीवन की शुरुआत उद्धार से होती है। जब पहले आपको उद्धार मिलता है, जो उद्धार है, सैल्वेशन है, वो नए जन्म प्राप्त करना है, नए सिरे से जन्म प्राप्त करना। इसी दिस इज सैल्वेशन, यानी आपकी जीवन में एक नया सिरा जुड़ जाना। फिजिकल लाइफ जी रहे थे, फिजिकल लाइफ में अब इस पवित्र आत्मा आ गया, अब आप आत्मिक जीवन भी जी सकते हैं। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ये है कि अब आप शरीर के अनुसार भी जी सकते हैं और आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार। वहां पर आप ऑप्शन में आते हैं। इसमें होता यह है कि इसके बाद अक्सर लोग उद्धार पाने के बाद भी लोग शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, क्योंकि अभी ओल्ड, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व वो अभी है और हमारा जो नया मनुष्यत्व है वो अभी परिपक्व नहीं हुआ, स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए। इसलिए हम देखेंगे रीजनरेशन इज नेसेसरी फॉर सिंफुल ह्यूमन फ्लैश। नेसेसरी, सिंफुल ह्यूमन फ्लैश कैन नॉट स्टैंड इन गॉड्स प्रेजेंस। यानी जो हमारा सिंफुल ह्यूमन फ्लैश, यानी हमारा जो पाप का स्वभाव है, उसके कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकते। रीजनरेशन इज नॉट ऑप्शनल। ये जो रीजनरेशन है ये ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और इसका मैंडेटरी होने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 5 से 7 पद, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य, कब तक? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि कब तक? जब तक वो रीजनरेट ना हो। हाँ, जब तक रीजनरेशन नहीं होगा आप किंगडम ऑफ गॉड में एंट्री नहीं ले सकते जी। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। दिस इज मैंडेटरी। इसके बिना आप किंगडम ऑफ गॉड में नहीं एंट्री नहीं दे सकते। और जब किंगडम ऑफ गॉड में नहीं होंगे तो आप इटर्नल लाइफ और अनंत जीवन के वारिस भी नहीं हो सकते। आप आउट एंड आउट रहेंगे जी। इंग्लिश। Jesus answered, I assure you, most solemnly I tell you, unless a man is born of water, and even the spirit, he cannot ever enter the kingdom of God. What is born of the flesh is flesh, of the physical is physical, and what is born of the spirit is spirit. Marvel not, do not be surprised, astonished at my telling you, you must all be born anew from above. तुम्हें यानी स्वर्गीय तरीके से जन्म लेना है, स्वर्गीय सिरे से तुम्हारा जन्म होना आवश्यक है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नए जन्म की शुरुआत कहां से हो सकती है? यह है बीज के बिना। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। 1 Peter chapter 1 You verse have 20. You have been regenerated, born again, not from a mortal origin, seed, sperm, but one that is immortal, by the ever living and lasting word of God. This is the seed. अब कुछ क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाओ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 13 पद।
वे ना तो लहू से, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन में जाओ, वचन में लगे रहो, यहीं से तुम्हें जन्म मिलेगा। मनुष्य की इच्छा से नहीं। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को जैसा वो है, जैसे हम हैं, हम चाहते हैं हमारे जैसे तुम भी हो जाओ, तो हम तुम्हारे लिए काम करने लगे, तुम्हारे साथ कुछ कुछ एक्सरसाइज, तो तुम हमारे जैसे बन जाओगे क्या? हमारे जैसी हरकतें करने से तुम्हारा स्वभाव हमारे जैसा हो जाएगा? नकल तो की जा सकती है, लेकिन स्वभाव कैसे लाओगे? और दुनिया में क्या चल रहा है? नकली नकल तो चल रही है ना? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। Who owe their birth, who owe their birth, neither to bloods, nor to the will of the flesh, that of physical impulse, that of physical impulse, not to the will of man, that of a natural father, but to God, they are born of God, from the word of God। अब पहला यूहन्ना 5 अध्याय पहला पद, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है, जो उससे उत्पन्न हुआ, यानी यीशु मसीह आपसे भी प्यार करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस सच्चाई के लिए, इस बात के लिए कि प्रभु हमारे दिमाग में जो गलत धारणाएं थी, आपके वचन के और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गलत धारणाएं दूर हो सकती हैं, और आपकी ओर से जो कार्य होना हमारे जीवन में, वो तभी संभव है जब हम आपके वचन में बने रहेंगे और आपके वचन में खोजेंगे आपको, ताकि प्रभु आप भी तो हमको देखना चाहते हैं कि हम क्यों आपको खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।